हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्विक स्टडी में। मैं परवेश। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर गत वर्षों के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को कराऊंगा आर्मी के। इनको आप आराम से देखेंगे दोस्तों और सभी क्वेश्चनों को तैयार करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आराम से आप देखिए सभी क्वेश्चनों को और सभी क्वेश्चन के दोस्तों आप जवाब भी देंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिखता है दोस्तों आपको, शिव थापा किस खेल से संबंधित हैं। आपको बताना है दोस्तों शिव थापा का संबंध कौन से वाले खेल से है। हॉकी से हो जाएगा या क्रिकेट से या टेनिस से या बॉक्सिंग से। ये दोस्तों बॉक्सिंग से संबंधित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा, बॉक्सिंग। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, उस हार्मोन का नाम बताइए जो हृदय धड़कन को उत्तेजित करता है या फिर आप कहते हैं बढ़ाता है। यह हार्मोन कौन सा होगा दोस्तों जो कि धड़कन को बढ़ाता है। ये आपका एड्रेनलिन होगा या माल्टेज होगा या थायरॉक्सिन होगा या फिर कोई नहीं। ये दोस्तों आपके यहाँ पर हो जाएगा एड्रेनलिन दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, किस शहर में एलिफेंटा महोत्सव आयोजित किया जाता है। आपको बताना दोस्तों एलिफेंटा महोत्सव कौन से वाले शहर में आयोजित किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है। दिल्ली में, लखनऊ में या मुंबई में या कोलकाता में। ये दोस्तों मुंबई में किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा, मुंबई में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, आयुष मंत्रालय ने लोगों को योग केंद्र से जोड़ने के लिए या फिर प्रशिक्षकों का पता लगाने के लिए दोस्तों एक ऐप लॉन्च किया है। उस ऐप का नाम दोस्तों आपको बताना है क्या है। योग प्लेस होगा या फिर योग लोकेटर होगा या योग गाइड होगा या योग इंस्ट्रक्शन होगा। ये दोस्तों आपके यहाँ पर हो जाएगा योग लोकेटर दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, योग लोकेटर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, हर साल किस दिन संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस मनाया जाता है। आपको बताना है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है। ये आपका 21 जून को या 25 जून को या 23 जून को या फिर कोई नहीं। ये दोस्तों आपका 23 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा दोस्तों, 23 जून को। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, कथकली नृत्य किस राज्य का है। आपको बताना दोस्तों कथकली कहाँ का लोक नृत्य है। आपको बताना है फोक सॉन्ग है, फोक डांस है। ये केरल का होगा, कर्नाटक का होगा, पंजाब का होगा, तमिलनाडु का होगा। ये दोस्तों केरल का है। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। और वैसे ही दोस्तों आप सभी राज्यों के फोक डांस आप याद रखेंगे दोस्तों, ताकि जो भी क्वेश्चन आए आप आराम से इनको कर पाएँ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड क्या बनाती है। दोस्तों यहाँ पर देखिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स दोस्तों कंपनी का नाम है लिमिटेड। ये आपको बताना है क्या बनाती है, क्या उत्पादन करती है दोस्तों। घड़ी का उत्पादन करती है या बिजली का उत्पादन करती है या एयरक्राफ्ट का या फिर मोटरसाइकिल का। ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए एयरक्राफ्ट का उत्पादन करती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा, एयरक्राफ्ट उत्पादन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, सशस्त्र सेना दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए सशस्त्र का सेना दिवस जो आपका होता है हर साल मनाया जाता है दोस्तों। कौन से वाले दिन में मनाया जाता है आपको बताना है। 1 दिसंबर को या 7 दिसंबर को या 26 जनवरी को या फिर 23 मार्च को। ये दोस्तों आपका 7 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा, 7 दिसंबर को। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए आप सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन को देखेंगे। और देखिए दोस्तों आपसे लगातार दरख्वास्त करते हैं, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिए ताकि आपको लगातार हमारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। क्योंकि दोस्तों आपको पता है लगातार यहाँ पर आपको वीडियोस मिलती रहती हैं। और साथ साथ दोस्तों जब आप सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, तभी दोस्तों हमारा भी मोटिवेशन होता रहेगा और सभी लोगों तक पहुँचेगा भी। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिखता है दोस्तों, एक्सरे की खोज किसने की। बार बार आता है दोस्तों एक्सरे, जो कि आपने देखा होगा दोस्तों हड्डियों को टूटने का या फिर अंदर जो भी अंदरूनी शारीरिक चीज़ों का पता लगाने के लिए दोस्तों एक्सरे होता है। तो आपको बताना है एक्सरे की खोज किसने की थी। हेनरी ने या रॉन्जन ने या फिर बेकुरल ने या पाउली ने। ये दोस्तों रॉन्जन ने की थी। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, रॉन्जन दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, एल्यूमिनियम का प्रमुख खनिज कौन सा वाला है। एल्यूमिनियम का दोस्तों आपको खनिज बताना है या फिर आप कहें दोस्तों अयस्क भी आप कह सकते हैं। क्योंकि दोस्तों जब आप निकालते हैं किसी भी पदार्थ को तो ये आपका दोस्तों क्या होता है, एक अयस्क के फॉर्म में होता है, गंदगी के फॉर्म में होता है। बाद में दोस्तों आप उसे साफ करके अलग करते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों एल्यूमिनियम का खनिज क्या होगा मुख्यतया। बॉक्साइड होगा, पारद होगा, कोयला होगा या फिर कोई नहीं। ये दोस्तों आपका बॉक्साइड होता है। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा दोस्तों। और बॉक्साइड से दोस्तों आप एल्यूमिनियम को प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, उत्तम गुणवत्ता वाला कोयला कौन सा होता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए मुख्य रूप से आपके 4 कोयले के प्रकार होते हैं दोस्तों। आपको उत्तम गुणवत्ता वाला बताना है। यह आपका लिमोनाइट होगा या मैग्नेटाइट होगा या एंथ्रेसाइड होगा या फिर कोई नहीं। ये दोस्तों आपके यहाँ पर होता है एंथ्रेसाइड। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। और ये दोस्तों किस आधार पर होता है, ये दोस्तों आपका कार्बन की मात्रा के आधार पर इनकी गुणवत्ता होती है। इसमें दोस्तों लगभग 95% कार्बन पाया जाता है, 95%। तो इसे दोस्तों आप क्या बोलते हैं, सबसे ज़्यादा प्योर कोयला कहते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, सुपर मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। एक क्वेश्चन दोस्तों आपने पढ़ा होगा, मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है। वो आपको पता होगा दोस्तों पीयूष को कहा जाता है या फिर आप पिट्यूटरी को कहते हैं। पीयूष और पिट्यूटरी एक ही है। इसे दोस्तों आप मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। लेकिन आपको सुपर मास्टर पूछा गया, यहाँ पर देखिए ध्यान देंगे आप। तो ये किससे कहा जाता है, पीयूष को या हाइपोथैलेमस को या एड्रिनल को या फिर थायराइड को। ये दोस्तों आपका हाइपोथैलेमस को कहा जाता है दोस्तों। ये आपका ऊपर हमारे मस्तिष्क के पास में पाई जाती है। तो हाइपोथैलेमस आपकी हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा दोस्तों।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, निश्चेतक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। निश्चेतक मतलब दोस्तों एक प्रकार से चेतना को दूर करने वाला या फिर आप कहें बेहोश करने वाला दोस्तों। इनमें से रसायन कौन सा वाला हो जाएगा, बेंजीन होगा, फास्जीन होगा, या क्लोरोफॉर्म होगा, या फिर नाइट्रस ऑक्साइड होगा। ये दोस्तों आपके यहाँ पर होता है क्लोरोफॉर्म दोस्तों, CHCl3 आप फॉर्मूला कहते हैं इसका, कभी हो सकता है आपका केमिकल फॉर्मूला पूछा जाए। और वैसे दोस्तों यदि आप बेंजीन को देखें तो बेंजीन दोस्तों एक ब्रंजक के रूप में कार्य करता है। खासतौर पर दोस्तों यदि आप शुष्क धुलाई में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, मान लीजिए आपको कोट की धुलाई करनी है तो वहाँ पर दोस्तों आपका शुष्क धुलाई होती है, तो वहाँ पर भी दोस्तों आप बेंजीन का इस्तेमाल करते हैं। फास्जीन दोस्तों एक जहरीली गैस होती है, एक टॉक्सिक होती है। और वैसे दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में आपको पता होगा, ये दोस्तों क्या होती है, ये आपकी दोस्तों लाफिंग गैस होती है, N2O। बार बार क्वेश्चन आता है, हंसाने वाली गैस दोस्तों आपकी होती है नाइट्रस ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, आनुवंशिक रोग है, आपको बताना दोस्तों आनुवंशिक रोग क्या है। आनुवंशिक रोग का मतलब क्या होता है पहले आपको पता होना चाहिए दोस्तों। ऐसे रोग जो कि दोस्तों जन्मजात होते हैं, मतलब वो आपकी वंश से ही आपको मिलेंगे, आपकी जेनेटिक से ही आपको दोस्तों मिलते हैं। तो एक कौन सा वाला रोग हो जाएगा इनमें से आपको बताना है, तपेदिक होगा, या कैंसर होगा, या हैजा होगा, या फिर वर्णांधता होगा। ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए वर्णांधता हो जाएगा। वर्णांधता का मतलब होता है दोस्तों, इसे आप कलर विजन भी बोलते हैं इंग्लिश में। इसमें दोस्तों यहाँ पर देखिए रंगों की पहचान नहीं हो पाती। कुछ रंग ऐसे होते हैं जिनकी पहचान नहीं कर पाता व्यक्ति, अर्थात वो दोस्तों पहले से ही उनकी आंखों में वो चीज़ अवेलेबल नहीं होती कि उनमें अंतर कर पाए, तो इसे दोस्तों आप वर्णांधता बोलते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, परम शून्य ताप पर सेल्सियस का मान क्या होता है। आपको एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर दोस्तों सेल्सियस पैमाने का मान बताना है क्या होता है। ये आपका 0 डिग्री होगा, या फिर 273 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, या फिर -273 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, या -4 डिग्री सेल्सियस होगा। ये दोस्तों आपके यहाँ पर होता है माइनस का दोस्तों 273 डिग्री सेंटीग्रेड, माइनस का 273 डिग्री सेंटीग्रेड दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। तो ये रहे दोस्तों आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन, उम्मीद आपको अच्छे लगे होंगे। सभी क्वेश्चन को दोस्तों आप तैयार करें, और भी इस प्रकार के क्वेश्चन को लगातार आपको बताते रहेंगे दोस्तों, हमारे साथ भी बने रहेगा। ओके, थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।